हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में जिक्र करने वाला हूँ। भारत पे सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी अरब के थे और उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मैं चाहूँ तो लेक्चर दे सकता हूँ, बट लेक्चर से आपको शायद क्लियर ना होगा, तो मैं सारी बातें यहाँ लिख दे रहा हूँ। अरब आक्रमणकारी आएंगे, तुर्की आक्रमणकारी आएंगे, और तुर्की के बारे में आप जानते होंगे, मोहम्मद गजनी के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में। और उसके बाद अफ़गान आएंगे, तो अफ़गान तो दिल्ली में आएगा, दिल्ली डायनेस्टी, तो वो भी पढ़ना नहीं है। यहाँ पे दो तीन बातें पढ़नी है जो ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तराइन का युद्ध यहाँ पे आएगा, तराइन का दूसरा युद्ध आएगा। यहाँ पे चंदाबर का युद्ध आएगा, जयचंद हार जाएंगे, जयपाल साहब आएंगे जिनको पराजित होना पड़ेगा। तो चलते हैं वन बाई वन। सबसे पहले कहा जाता है कि सन 712 ईस्वी, ये बातें डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी डेट में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो अरब के थे, अरब आक्रमणकारी, अरब के थे, उनका नाम था क्या? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। और ये बंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बंदा प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है जो भारत पे आक्रमण करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आएंगे, 712 ईस्वी में आक्रमण करेंगे। और एक राजा होता है जिनका नाम होता है राजा दाहिर, और राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध होगा। युद्ध में राजा दाहिर पराजित हो जाएंगे। और वो युद्ध हमारा कौन सा था? तो वो युद्ध था रावर का युद्ध। कहीं कहीं पे रावर आपको मिलेगा, कहीं कहीं पे रोवर आपको मिलेगा। तो रोवर के युद्ध में राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम से पराजित हो जाएंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम से पहला पॉइंट ये प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है जो अरब के हैं, 712 ईस्वी में आक्रमण किए हैं, राजा दाहिर को पराजित किए हैं रोवर के युद्ध में। दूसरा पॉइंट एक और है, मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लगाएंगे, जजिया कर। और ये इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि उस प्रथम शासक का नाम बताइए, मुस्लिम शासक का, जिसने भारत पे जजिया कर लगाया था। तो ये जजिया कर लगाएंगे, लेकिन थोड़े उदार नीति के थे, ये उदार प्रवृत्ति के। तो ये ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखे थे, ये बात याद रखना है। और एक बात आगे क्वेश्चन आया कि उस व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने ब्राह्मणों को भी जजिया कर में शामिल कर दिया था। अच्छा, ये जजिया कर है क्या? ये एक प्रकार का टैक्स है। ये टैक्स है क्या? तो मुस्लिम के अलावा, मुस्लिम धर्म के अलावा जो भी लोग थे उन पे ये, गैर मुसलमानों पे से ये लिया जाता था टैक्स। तो ये दो पॉइंट अब याद रखिएगा। अब मोहम्मद गजनी के बाद, मोहम्मद बिन कासिम के बाद आएंगे मोहम्मद गजनी। इनको मोहम्मद गजनी भी कहा जाता है और मोहम्मद गजनबी भी कहा जाता है। कहा जाता है मोहम्मद गजनी ने 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक लगभग भारत में 17 बार आक्रमण करेंगे ये। इनके एक पिता थे और पिता का नाम था सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन के बारे में बस याद रखिएगा। और ये तुर्की के थे। एक बात और, ये तुर्की आक्रमणकारी हैं। और ये पूछा गया है कि प्रथम तुर्की आक्रमणकारी भारत में कौन थे। तो कभी कभी अगर ऑप्शन में गजनी रहे तो गजनी मार दीजिए, लेकिन अगर कहीं कहीं पे सुबुक्तगीन रहे जो गजनी के पिता थे, वो भी हो जाएगा। रीजन, सुबुक्तगीन इनके पिता हैं, और सुबुक्तगीन और एक राजपूत राजा था जिनका नाम था राजा जयपाल। जयपाल कहा जाता है ये राजा, राजपूत राजा जयपाल को सन 998 ईस्वी में पराजित कर देंगे। और ये राजा जयपाल इतने ऐसे आदमी है कि ये तो सुबुक्तगीन इनको पराजित करेगा ही, गजनबी साहब भी इसको पराजित करेंगे। और कब करेंगे? तो 1001 ईस्वी में ये करेंगे। और ये दूसरी बार पराजित होने के बाद राजा जयपाल इतने हतोत्साहित हो जाते हैं, इतना ये बेचारे टूट जाते हैं कि ये आत्मदाह कर लेते हैं, मतलब जलती हुई चिता में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। राजपूत थे। तो यहां पे ये बात याद रखिएगा कि सुबुक्तगीन भी राजा जयपाल को हराएंगे, मोहम्मद गजनबी। कहा जाता है कि भारत में मोहम्मद गजनबी कुल 17 बार आक्रमण करेंगे। और 17 बार में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आक्रमण है 16वां आक्रमण इनका, 16वां आक्रमण भारत पे। और ये 16वां आक्रमण क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सन 1025 ईस्वी, आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे, 1025 ईस्वी में ये बंदा सोमनाथ मंदिर को लूटेगा, सोमनाथ मंदिर को लूटेंगे। और कहा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से आक्रमण में मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, कब लूटा था, और एक यहां का शासक कौन था। तो जब सोमनाथ मंदिर को लूटा जा रहा था, वहां का शासक था भीम प्रथम।
और भीम प्रथम सोलंकी वंश का शासक है। मैं लास्ट वीडियो में ये बात जिक्र किया हूँ कि सोलंकी वंश का शासक है भीम प्रथम, जिसके समय में सोमनाथ मंदिर को कहा जाता है इतना धन लूटा गया था कि पैसे सोने चांदी रास्ते में गिरते गए थे, जिसके कारण गजनी पे जाटों ने आक्रमण कर दिया था और खोखरों ने आक्रमण कर दिया और बहुत सारे धन लूट कर लेकर गए। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा मोहम्मद गजनी के बारे में। बस इतना ही। मोहम्मद गजनी तुर्की का था, ये पहला तुर्की आक्रमणकारी है। इनके पिता हैं सुबुक्तगीन, ये राजा जयपाल को पराजित करेंगे और राजा जयपाल आत्महत्या कर लेंगे। मोहम्मद गजनवी से बस एक क्वेश्चन आता है, बस ये सन 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, बस इससे ज़्यादा नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब एक शासक मेरा और है जो है मोहम्मद गोरी। मैं चलता हूँ मोहम्मद गोरी के ऊपर। तो मोहम्मद गोरी आएंगे और खूब तबाही मचाएंगे भारत में। पृथ्वीराज चौहान को हराएंगे, तराइन का युद्ध होगा, जयचंद को हराएंगे, चंदावर का युद्ध होगा। तो मोहम्मद गोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं मोहम्मद गोरी के ऊपर। मोहम्मद गौरी, कभी कभी गोरी भी कहते हैं कुछ लोग, इसको गौरे भी कहते हैं। मोहम्मद गौरी तुर्की था। पहला पॉइंट ये कि भारत में तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। सत्ता का वास्तविक संस्थापक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और वास्तविक संस्थापक में आपका नाम गजनी भी देंगे, सुबुक्तगीन भी देंगे और गोरी भी देंगे और कुतुबुद्दीन ऐबक भी डाल दिया जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि वास्तविक संस्थापक हमारे थे तुर्की वंश सत्ता के मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का युद्ध आता है इंपॉर्टेंट। पहला है तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। यह हुआ था गोरी प्लस पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वीराज चौहान, और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय नंबर के थे, ये बात भी आपको याद रखनी है। तराइन का प्रथम युद्ध होगा हमारा कब? तो ये होगा हमारा 1191 एडी में, ये भी पूछा गया है। तो तराइन का जब प्रथम युद्ध होता है 1191 में, पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं, मोहम्मद गोरी हार जाता है। चूंकि ये राजपूत हैं और काफी उदार प्रवृत्ति के थे, तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को जाने देते हैं, यानी क्षमा कर देते हैं। अब क्षमा का नतीजा आगे देख लीजिए। क्षमा का नतीजा ये होता है कि तराइन का दूसरा युद्ध होगा और सेम बीच में होगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही होगा। अब ये कब होगा? तो ये एक साल, जस्ट एक साल के बाद फिर से गोरी आएंगे तैयार होके, और इस बार आएंगे तो खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देंगे, और पराजित ही नहीं करेंगे बल्कि इनको मार देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, दूसरे में हार गए और मारे गए। एक युद्ध और है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, और यह हुआ था 1194 में। और ये किसके बीच हुआ था? तो गोरी के बीच हुआ था, और साथ में जयचंद साहब थे। और जयचंद इतने मतलब अभागे प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि गोरी तो इनको हरा ही देंगे, हराने के बाद इनको मार ही देंगे। जयचंद की एक पुत्री होती है संयोगिता, इनका अपहरण कर लेंगे पृथ्वीराज चौहान और उनसे विवाह कर लेंगे। और ये सारी घटना, अपहरण करने और विवाह करने की घटना, एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई उसके लेखक हैं, मैं लास्ट वीडियो में बताया हूं। उन्होंने सारी बातें वो जिक्र किए हैं। तो ये बात याद रखना, चंदावर का युद्ध किनके किनके बीच हुआ, कौन पराजित हुआ और कौन विजयी हुआ और कब हुआ। लास्ट फैक्ट है मोहम्मद गोरी से है कि मोहम्मद गोरी को पहली बार, सर्वप्रथम पहली बार, ये मुझे पहले बता देना चाहिए था, मूलराज द्वितीय नामक एक व्यक्ति होंगे, ये सोलंकी वंश से हैं। सोलंकी वंश, सोलंकी वंश के शासक है मूलराज द्वितीय। सबसे प्रथम बार भारत में जब गोरी आक्रमण करेंगे तो गोरी को सर्वप्रथम इन्होंने ही पराजित किया था, मूलराज द्वितीय। और यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं यहां मेंशन कर दिया कि मूलराज द्वितीय सोलंकी वंश के वो शासक है जिसने सर्वप्रथम गोरी को पराजित किया था। गोरी से दो बातें लास्ट, गोरी का लास्ट जो आक्रमण था, गोरी का अंतिम अभियान बोल लीजिए, अंतिम अभियान खोखरों के विरुद्ध था, यह पूछा गया है इसलिए मैं यह मेंशन कर दे रहा हूं, खोखरों के विरुद्ध था। पहली बात ये,
दूसरी बात, गोरी की मृत्यु दयमक में होगी, दयमक नामक स्थान पे होगी 1206 एडी में, यानी 1206 ईस्वी में। ये गोरी से, इससे ज्यादा क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा है, इससे ज्यादा क्वेश्चन गोरी से पूछेगा नहीं। हाँ, एक दो क्वेश्चंस और पूछते हैं, वो मैं आगे देख लेंगे। गोरी का 2 गुलाम होता है, और गुलाम तो इंपॉर्टेंट है ना, एक्चुअली 2 नहीं 3-4 होते हैं। यालदोज होता है मोहम्मद गोरी का गुलाम, जिसको आप मंत्री भी कह सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक भी होता है, बख्तियार खिलजी भी होता है, बट इंपॉर्टेंट है ऐबक और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, खिलजी बस इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन पूछता है कि उस शासक का नाम बता दीजिए जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, तो बख्तियार खिलजी होंगे। बख्तियार खिलजी इतने क्रूर मुस्लिम शासक थे कि नालंदा विश्वविद्यालय को तो तोड़ ही दिए। हमारा बिहार में था विक्रमशिला, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उनको तोड़ दिए। क्योंकि गोरी जाते जाते जब ये लौट रहे थे तो बख्तियार खिलजी को बंगाल का क्षेत्र दे दिए और ऐबक को दे दिए दिल्ली, कि आप दिल्ली का देखभाल कीजिए। बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार के क्षेत्र में जितने भी बौद्ध मठ थे, कॉलेजेस थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, उदंतपुरी जो हमारा वर्तमान बिहार में था, बिहार शरीफ में, या हमारा हो गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में स्थित है, सबको तोड़ देते हैं ये। और जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे सबकी हत्या भी कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए मोहम्मद बख्तियार खिलजी का जाना जाता है। मोहम्मद ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करेंगे, और ये गुलाम वंश डिटेल में पढ़ना है। ऐबक आएंगे, इनका दामाद इल्तुतमिश आएगा, इन्हीं के पास मिलेंगे हमको रजिया सुल्तान मिलेगी, यहीं पे हमारा बलबन साहब मिलेंगे। तो ये सारी घटनाएं हम दिल्ली डायनेस्टी में देखेंगे। दिल्ली डायनेस्टी में 5 वंश आएंगे, गुलाम वंश आएंगे, खिलजी होगा, तुगलक होगा, सैयद होगा, लोधी होगा। अब 1 बाई 1 में उसको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी जो हमारे 712 से स्टार्ट होते हैं, और ये टिल चलेगा कब तक, तो ये चलेगा मुगल तक। और मुगल औरंगजेब जिनकी मृत्यु होती है 1707 में, वहां खत्म नहीं होने वाला, ये खत्म होगा अंग्रेज के समय में। तो खैर वो सब बातें मैं कल का वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली डायनेस्टी पढ़ाने वाला हूं, तो यह स्क्रीनशॉट आप ले लो। इससे ज्यादा मोहम्मद गोरी से क्वेश्चन नहीं आने वाला। जाते जाते एज यूजुअल मैं 2 क्वेश्चन छोड़ता जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन कि गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब, कौन से आक्रमण में, और वहां का शासक कौन था, यह बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको यह बताना है कि तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भारत में कौन था। अगर आपका ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहा हो तो आप एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। मेरा क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं मैं उसको कमेंट में आप आंसर कर दो। अपना ख्याल रखो, मैं फिर मिलता हूं। और मैं जैसा कि बोल रखा हूं पूरा हिस्ट्री में कवर करूंगा, मतलब मैं पूरा हिस्ट्री नहीं बल्कि पूरा जीके में आपका कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।